दोस्तों, आज एक ऐसा सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपको दिल को छू लेगा। यह कहानी है भाई का बंटवारा। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी एक गांव में एक किसान रहता था। उसका 3 बेटा था और एक बेटी थी। तीनों बेटा नहीं, जिसमें एक बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोट बेटा था जो पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया। लेकिन जो मांझिल बेटा था वह पढ़ा लिखा नहीं था, वह गवार लड़का, अनपढ़ गवार था। बड़ा बेटा था डॉक्टर था, अच्छा पैसा कमाता था। छोट बेटा इंजीनियर था, वो भी अच्छा पैसा कमाता था। लेकिन मांझिल बेटा था वह पैसा कम कमाता था, मजदूरी करता था, कहीं भी मजदूरी करता था, इसलिए पैसा कम कमाता था। धीरे धीरे डॉक्टर का भी शादी हो गया, छोटा बेटा इंजीनियर का भी शादी हो गया और एक बच्ची थी, बच्ची का भी एक अच्छा घराना में शादी कर जाएगा। रही बात गवार लड़का को कोई कुटुंब नहीं आता था, उससे शादी नहीं होता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। इस कारण से उसको कुटुंब उस पर कम आता था। एक दिन की बात हुआ, वह किसान को मांझिल बेटा के शादी से पहले मृत्यु हो गया। इसकी मां को चिंता थी कि ज्यादा बढ़ गया कि हमारा दोनों बेटा का शादी हो गया, बेटी का शादी हो गया है, लेकिन हमारा मांझिल बेटा को शादी नहीं हो रहा। वह किसी तरह से वह माने एक सीधा साधा लड़की से अपना मांझिल बेटा को शादी कर देते। यह बड़ा बेटा था, पैसा अच्छा कमाता था। छोटा बेटा इंजीनियर था, वही पैसा को कमाता था, लेकिन मांझिल बेटा था थोड़ा बहुत कमाता था। इसका बहन थी जो मायके के यहाँ जब आती थी तो सबसे पहले बड़े बेटा और छोटा बेटा को यहाँ जाती थी क्योंकि उस बेटा ने ज्यादा पैसा देता था, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाता है। वो बेचारा मांझिल था, मजदूरी करता था, कितना पैसा देगा, इसको ही कम ज्यादा था। लेकिन तोपर में भी मांझिल बेटा था, अपना बहन से प्यार बहुत ज्यादा करता था, अपना बहन को ज्यादा मानता था। एक दिन की बात हुआ कि डॉक्टर और इंजीनियर ने सोचा कि हमारा मांझिल भाई है जो मजदूरी करता है, पैसा कम कमाता है, हम लोग दोनों भाई हैं, पैसा ज्यादा कमाता है, हम लोग दोनों भाई अलग हो जाते हैं। दोनों भाई ने बात किया कि हम लोग दोनों को अलग हो जाना है। छोट बेटा ने कहा ठीक है भैया, हम लोग दोनों अलग हो जाइए, बंटवारा कर लीजिए। एक दिन कहता है, डॉक्टर बोलता है अपनी माँ से, इंजीनियर बोलता है कि माँ हमें बंटवारा कर दीजिए। तब क्या होता है, एक दिन डॉक्टर बोलता है अपना मांझिल भाई से कि भाई आज काम करने नहीं जाना। वह डेली काम करने जाता था। मांझिल बेटा दोस्त प्रेम मिलता था, कहता था यार चलो घूमने के लिए। लेकिन वह मांझिल बेटा कहता था दोस्त अब मैं घूमने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले मैं अकेले थे, जैसे तैसे काम करते थे, अपना गुजारा चला लेते थे। लेकिन अब 2 प्राणी हो चुके हैं, अपने लिए भी कमाना पड़ता है, अपना पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है, कुछ दिन के बाद बाल बच्चे हुआ तो बाल बच्चे के लिए भी कमाना पड़ेगा, इसलिए अब घूमने के मौका हमको नहीं।
कुछ दिन इंजीनियरिंग करता है कि आपको जाना नहीं है, लेकिन ये मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा था। जिस दिन से शादी हुआ था उस दिन से डेली काम करना शुरू कर दिया था। काम करने जा रहा था। डॉक्टर इंजीनियर ने बोला कि आज नहीं जाना है। तो यह माजिद भाई कहता है, क्यों भैया, क्यों नहीं जाएंगे काम करने के लिए? क्योंकि हम लोग दो पानी हो चुके हैं, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहां से? तो क्या आज घर में बंटवारा होगा, इसलिए आपको जाना नहीं। माजिद भाई बोलता है कि भैया बंटवारा कर दीजिए, जैसे आपको इच्छा है, जैसे देना है दे दीजिएगा, हम आएंगे तो उठा लगा देंगे। माजिद भाई बोलता है, बड़ा और छोटा भाई बोलता है कि नहीं, बिना रहले बंटवारा नहीं होगा, आपको रहना होगा। यह बात खबर जाता है बहन के पास। बहन भी चली आती है मायके में। बहन कहती है, भैया बंटवारा ऐसे थोड़ी होता है। बंटवारा जब तक आप नहीं रहिएगा तो बंटवारा कैसे होगा? इसलिए सामने में रहना जरूरी है। माँ भी कहती है, बेटा जब ऐसा बात है, बंटवारा के बात है, तो आप घर पर आपको रहना जरूरी है, क्योंकि आपके सामने बंटवारा होता है तो अच्छा होगा। इसलिए आज काम करने मत जाओ और आज बंटवारा कर लो। इतने देर में वकील वहां पहुंच जाता है। जैसे वकील पहुंचता है, माजिद भाई बोलता है, देखिए वकील साहब पहुंचिए। वकील साहब कहते हैं डॉक्टर से, वकील और इंजीनियर से कि बताइए कैसे बंटवारा होगा, क्योंकि कागज बनाना होगा। बताइए जिस तरह से बंटवारा होगा उस तरह से हम कागज बना देते हैं। तो इतने में माजिद भाई बोलता है कि वकील साहब हमारे पास 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा खेती है और रहने का एक मकान ही देख रहे हैं। मकान या रहने का एक मकान। एक काम कीजिए, 5 बीघा बड़े भैया के नाम से और 5 बीघा हमारे छोटे इंजीनियर भैया के नाम, भाई के नाम से कर दीजिए। और ये मकान जो बच रहा है ये हमारा बहन के नाम से लिख दीजिए। बहन बोलती है, आपके लिए क्या हो, आपके क्या मिला? माजिद भाई बोलता है, बहन हमको हिस्सा में रहेंगे, हमको हिस्सा में रहेगी। हमारी जो माँ है ये हमारे हिस्सा में हमारी माँ है, क्योंकि जहां माँ है, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, इसलिए हमारा हिस्सा में माँ रहे। माजिद भाई बोलता है अपने पत्नी से, क्या प्यारी पत्नी, क्या रानी, मैं सच तो बोला हूं। पत्नी कहती है, स्वामी जी जिसके पास सासू माँ है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। सारा संपत्ति तो हमारी माँ है। वाह बहू आकर के अपने सास के कंधा में लिपट जाती है। इतने देर में और मांझिल बेटा भी आके अपनी माँ में लिपट जाते हैं कि माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। आप लोग दोनों बांट लीजिए। जब इतना आवाज बहन सुनती है तो बहन का भी कलेजा फट जाता है कि देखो तो जिसको हम निज दृष्टि से देखते थे, जिसको हम घर पर कहाँ जाते थे, दोनों बड़े भैया और मांझिल भैया के घर पर जाते थे कि ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा हमको पैसा देते हैं, उनको घर पर जाते थे। उनका विचार क्या है और इस जवार भाई का विचार क्या है? जब इतना बात दोनों भाई ने सुनता है, दोनों को ठक्कू पड़ जाता है, दोनों खड़ा रहता है। मांझिल भाई बोलता है कि भाई अगर बंटवारा कर लेने से दुश्मन कम क्यों हो जाएगा?
कम थोड़ी हो जाएगा। दुश्मन तो वही रहेगा, दुश्मन और बढ़ जाएगा। जितना एकता में ताकत होता है उतना बंटवारा भला पड़ता है। इतना बात जब इतना भाई सुनता है, भाई भी क्षमा मांगता है कि भाई माफ कर दे, आज के बाद मैं बंटवारा के नाम का हिम्मत नहीं लेगा। और तब डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाई जो कागज बना हुआ था, कागज को फोड़ देता है और सभी साथ मिल करके फिर अपना परिवार चलाना शुरू करता है। खुशी पूर्वक अपना परिवार रहना शुरू करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इस तरह की कहानी अच्छे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।